हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स में। पिछले क्लास हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का 30 क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। जो हम लोग को 8 आता है एग्जाम में, हम लोग को आता है 8, हम लोग को एग्जाम में आता है 8 वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, जिसमें से हम लोग को सॉल्व करना रहता है 6। तो हम लोग 8 का 8 अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये वाला दिया हुआ है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर है, तो हम लोग को निकालना है 1 एफ ओ जी एक्स एंड 2 जी ओ एफ एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो लिखते हैं गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब नाउ वन नंबर एफ ओ जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ था, 3x स्क्वायर, तो हो जाएगा एफ 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ पे आया cos x, यहाँ पे अब है मेरा 3x स्क्वायर, तो मेरा होगा cos 3x स्क्वायर। यहाँ पे x था तो यहाँ पे x हुआ, यहाँ पे यदि 3x स्क्वायर होगा तो यहाँ पर भी 3x स्क्वायर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 3x स्क्वायर। तो एफ ओ जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, cos 3x स्क्वायर। अब टू नंबर हमको निकालना है जी ओ एफ एक्स। टू नंबर हम लोग को निकालना है जी ओ एफ एक्स। इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है cos x, तो यहाँ पे एफ एक्स का जगह हम लोग डाल देंगे cos x। अब यहाँ पे g के साथ x था तो यहाँ पे 3x स्क्वायर, अब g के साथ यहाँ पे एफ एक्स है, तो जो एफ एक्स के साथ मेरा है cos x, तो यहाँ g के साथ मेरा cos x है, तो x का जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, cos x। तो इक्वल टू लिखेंगे 3 cos x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर x। तो मेरा जी ओ एफ एक्स इक्वल टू क्या आया, 3 cos स्क्वायर x। तो ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हमको दिया हुआ, हमको प्रूव करना है कि LHS इक्वल टू RHS होगा। हमको प्रूव करना है कि LHS इक्वल टू RHS होगा। इसके लिए एगो फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन LHS इक्वल टू, हम लोग इसको LHS से RHS जाते हुए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग LHS उतारेंगे। LHS हमको दिया हुआ है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x। चलिए अब इसको हम लोग ये वाला फॉर्मूला का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले लिखना है tan इनवर्स लिखना है। उसके बाद दोनों को प्लस करना, 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। अब नीचे बाय देके 1 माइनस एक्स वाई, मतलब 1 माइनस ये x था ये y था, 1 माइनस एक्स मतलब 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y मतलब इंटू एक्स। चलिए अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तब इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा, प्लस x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब नीचे में इसका यदि एलसीएम लेंगे तो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और नीचे में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा कैंसिल होगा। तो LHS मेरा अब बन गया tan इनवर्स 2x प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स
माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलिए एक मिनट, यहाँ इसको यदि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, हाँ, तो ये मेरा निकल गया RHS। चलिए सॉल्व हो गया। बस आपको इसी टाइप से इसका सॉल्यूशन करना है, LHS से RHS पहुंचाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन, दोनों को सम करने पे इतना आ रहा है, तो हमको x और y का वैल्यू निकालना है, हमको x y का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग x y का वैल्यू निकालते हैं। सॉल्यूशन पहले लिखते हैं गिवन दैट क्या है 2x 7 5 y माइनस 3, और दूसरा मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है 3 माइनस 4 1 2, और RHS में हमको दिया हुआ है 7 6 15 और 4। तो चलिए अब इधर 2 के साथ एक मैट्रिक्स हमको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू y माइनस 3 2y माइनस 6। अब हम लोग इसको लिखेंगे 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू RHS में है 7 6 15 4। अब दो मैट्रिक्स को जब यदि हम लोग सम करते हैं तो इसका सामने वाला एलिमेंट आपस में प्लस हो जाता है, तो 2x के सामने है मेरा 3, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। 10 के साथ माइनस 4 होगा, तो 10 में माइनस 4 करेंगे तो मेरा बचेगा 6। 14 के साथ मेरा होगा प्लस 1, 14 प्लस 1 15, 2y माइनस 6 प्लस 2, तो मेरा हो जाएगा 2y माइनस 4, और RHS में मेरा है 7 6 15 4। अब by definition of equal matrix, बाय डिफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या बोलता है, इसका फर्स्ट टर्म का इक्वल टू होगा, इसका सेकंड टर्म के इक्वल टू होगा, इसका थर्ड टर्म का इक्वल टू होगा, इसका फोर्थ टर्म का इक्वल टू होगा। दैट मीन्स 2x प्लस 3 इक्वल टू होगा 7 का, 2x प्लस 3 इक्वल टू होगा 7 का, मतलब 2x इक्वल टू 7 माइनस 3 होगा, 2x इक्वल टू 4 होगा, इसीलिए x इक्वल टू क्या होगा 4/2 मीन्स 2, x का वैल्यू क्या आया 2। अब अगेन फिर से 2y माइनस 4 किसका इक्वल होगा 4 का, 2y माइनस 4 इक्वल होगा 4 का, तो 2y इक्वल टू होगा 4 प्लस 4, 2y इक्वल टू होगा 8, 2y इक्वल टू हुआ 8, तो y इक्वल टू क्या होगा 4। तब लास्ट में हम लोग को लिखना है हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, एक बार देख लीजिए। हाँ, इसमें हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। इफ y इक्वल टू ये हमको दिया हुआ है, तब हमको निकालना है dy/dx, हमको y का वैल्यू दिया है, हमको निकालना है dy/dx। तो इसका हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। तो सॉल्यूशन गिवन दैट y इक्वल टू cos अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको मानते हैं इक्वेशन 1 और लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड को हम लोग x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इधर हो जाएगा dy/dx और इधर होगा d cos अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2/dx। अब इधर हम लोग लगाएंगे चेन रूल, तो होगा d cos अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2/d अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू d अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2/d एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू d एक्स स्क्वायर प्लस 2/d
dx। चलिए अब इसका हम लोग निकालते हैं। हम लोग जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो cos अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब जानते हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और 2 जो मेरे कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन होगा 0, तो इसका मेरा फाइनली आंसर निकलेगा dy बाय dx इक्वल टू माइनस 2x साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए ये 2 कैंसिल होगा, तो मेरा फाइनल होगा माइनस एक्स साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमको इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। इसका हम लोग इवेल्युएट करेंगे बाय पार्ट से आईलेट का यूज करके। किसका यूज करके? आईलेट का, ILATE। हाँ, तो हम लोग मानते हैं लेट I इक्वल टू सोल्यूशन, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर x साइन एक्स डी एक्स। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट का यूज करते हुए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, e का पावर हम लोग x का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स बाहर रखेंगे, साइन एक्स हम लोग रखेंगे बाहर, साइन एक्स बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे ex dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का, d साइन एक्स बाय डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx का होल dx। ये मेरा बाय पार्ट का रूल था। बाय पार्ट का रूल क्या बोलता है, यदि इंटीग्रेशन ऑफ u v dx हो तो पहले u बाहर v का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाय dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इसका होल इंटीग्रेशन। ये हम लोग करते हैं, ये हम लोग को बोलता है बाय पार्ट का रूल। तो अब साइन एक्स ex का इंटीग्रेशन होता है e का पावर x माइनस, अब साइन एक्स का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x इंटू ex का इंटीग्रेशन ex होता है और यहाँ पे लिखेंगे dx। चलिए अब साइन x इंटू e का पावर x माइनस, अब इसको हमको फिर से बाय पार्ट करना होगा, इसको हमको फिर से बाय पार्ट करना होगा। तो इसके लिए cos x बाहर इंटीग्रेशन होगा e का पावर x का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d cos x बाय dx, इंटीग्रेशन ऑफ ex dx और इसका होल dx ब्रैकेट बंद। अब इक्वल टू लिखेंगे साइन x इंटू ई का पावर x माइनस cos x, e का पावर x का इंटीग्रेशन होगा e का पावर x माइनस, अब साइन cos x का इंटीग्रेशन, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पहले से एक माइनस था तो हो जाएगा प्लस साइन x, इंटीग्रेशन यहीं पे रहेगा और ex का इंटीग्रेशन होता है e का पावर x और dx। चलिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x इंटू ई का पावर x माइनस cos x e का पावर x। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, रुकिए, माइनस साइन x e का पावर x dx। चलिए देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा आया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स, जिसको हम लोग माने थे आई इक्वल टू क्या माने थे, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
LHS में आई था, आई इक्वल टू साइन एक्स ई का पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई का पावर एक्स माइनस आई लिख सकते हैं। क्यों? इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। अब इस आई को हम लोग LHS ले आते हैं तो हो जाएगा आई प्लस आई इक्वल टू साइन एक्स ई का पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई का पावर एक्स। अब आई प्लस आई टू आई इक्वल टू होगा ई का पावर एक्स हम लोग कॉमन लेते हैं, होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलिए अब टू आई इक्वल टू हुआ ई का पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो आई इक्वल टू क्या होगा? आई इक्वल टू मेरा होगा ई का पावर एक्स बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये, और जब मेरा ये इंटीग्रेशन है तो मेरा इसमें क्या लगेगा? प्लस सी कांस्टेंट, प्लस सी कांस्टेंट हमको यहीं पे लगाना। चलिए ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट, प्लस सी कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स साइन एक्स का। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। हमको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ये लाइन का। हम लोग को डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है इस लाइन का। तो इसके लिए सबसे पहले इसको हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमको चेंज करना होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो सबसे पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करते हैं। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है? माइनस एक्स माइनस टू बाई वन इक्वल टू वाई प्लस थ्री बाई सेवन इक्वल टू टू जेड माइनस सिक्स बाई थ्री। इसको हमको चेंज करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो हम लोग एक काम करते हैं, इधर से माइनस हम लोग कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिए तो एक्स प्लस टू बाई वन इक्वल टू वाई प्लस थ्री बाई सेवन। अब इसमें से हम लोग टू कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा जेड माइनस थ्री बाई थ्री। अब माइनस को हम लोग नीचे ले आते हैं तो होगा एक्स प्लस टू बाई माइनस वन इक्वल टू वाई प्लस थ्री बाई सेवन इक्वल टू जेड माइनस थ्री बाई टू। अब ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज हो चुका है। अब ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज हो चुका है। अब माइनस वन सेवन और थ्री बाई टू क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो होगा इस स्ट्रेट लाइन का। ये मेरा डायरेक्शन रेशियो होगा। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन आर क्या होगा? माइनस वन सेवन कोमा थ्री बाई टू क्या होगा? माइनस वन सेवन थ्री बाई टू। अब हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। अब हम लोग को निकालना है डायरेक्शन कोसाइन ना। एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन आर होगा माइनस वन बाय अंडर रूट तीनों का स्क्वायर का प्लस। तो माइनस वन का स्क्वायर वन, सेवन का स्क्वायर 49, थ्री बाई टू का स्क्वायर 9/4 कोमा 7/। अब सेम यही वाला लिखेंगे 1 प्लस 49 प्लस 9/4 कोमा 3/2 अंडर रूट सेम यही वाला 1 प्लस 49 प्लस 9/4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरा आएगा -1/, इसको एलसीएम लेते हैं 4 प्लस 49 इंटू 4, 49 इंटू 4 क्या होगा 196 प्लस 9/4 कोमा 7/, अंडर रूट 4 प्लस 196 प्लस 9/4 कोमा 3/2 अंडर रूट 4 प्लस 196 प्लस 9/4। चलिए अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखे। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, छोटा गलत आ जा रहा है। चलिए अब ठीक है।
तो मेरा ये वाला क्या होगा -1y। अब 4 + 196 + 9 कितना होगा 209। कितना होगा 209। तो 209 यहाँ पे लिखेंगे √209। अब उसका नीचे था √4, तो √4 को हम लोग लिख सकते हैं 2, नीचे में 2 आता तो इसको हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देते हैं 2, कोमा 7y, फिर से वही लिखेंगे 7y √209/2, तो इसको ऊपर हम लोग कर देते हैं कोमा 3/2, 3/2 नीचे √209/2, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो 2 कैंसिल हो गया। अब ये मेरा हुआ -2/√209 कोमा 14y√209 और इधर 3y√209। ये मेरा होगा डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन का। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हम लोग को 2 वेक्टर दिया हुआ है। हम लोग को 2 वेक्टर हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है ए वेक्टर क्रॉस 2b वेक्टर का मोड, ये हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन गिवन वेक्टर्स आर क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। 2 वेक्टर हमको दिया हुआ है, तो हमको निकालना ए वेक्टर क्रॉस 2b वेक्टर। तो हमको ए वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, बी वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, हमको पहले 2b वेक्टर हमको निकालना है। तो 2b वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 2b वेक्टर इक्वल टू होगा 2 इंटू बी वेक्टर, 2b वेक्टर इक्वल टू होगा 2 इंटू बी वेक्टर मतलब आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। चलिए अब 2i कैप होगा इसका प्लस 12j कैप प्लस 8k कैप। चलिए अब हमको ए वेक्टर मालूम चल गया, 2b वेक्टर मालूम चल गया। अब इसका हम लोग निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस 2b वेक्टर इक्वल टू होगा, एक हम लोग डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट में लिखेंगे ए का एलिमेंट है 1 1 2 1 1 2, 2b का एलिमेंट होगा 2 12 8। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई कैप, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जे कैप और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे के कैप माइनस प्लस। हाँ, वेक्टर में पहले हम लोग प्लस देते हैं, फिर माइनस देते हैं, फिर हम लोग प्लस देते हैं। तो फर्स्ट आई के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो आई का हम लोग फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे, तो होगा 8 - 24 होगा मेरा 8 - 24। जे का काम कर रहे हैं तो सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट, 8 - 4 क्या होगा 8 - 4। के का काम करेंगे तो थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट, होगा 12 - 2 होगा मेरा 12 - 2 इक्वल टू 8 - 24 मतलब -16i माइनस 8 - 4 होगा -4j। 4 होता लेकिन यहाँ पहले से माइनस था इसलिए होगा -4k प्लस 12 - 2 तो प्लस 10k। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकल चुका है, जो कि होगा -16i -4j प्लस 10k। अब हमको निकालना है दोनों इसका मोड, हमको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस 2b वेक्टर का मोड। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, -16i -4j प्लस 10k का मोड। हाँ, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग अंडर रूट, पहला वाला का स्क्वायर मतलब -16 का स्क्वायर प्लस सेकंड वाला का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस थर्ड वाला का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, 16 का स्क्वायर होगा 256,
4 का स्क्वायर होगा 16 एंड 10 का स्क्वायर होगा 100। अब इसको हम लोग सम करते हैं तो कितना होगा 2 6 3 200। एक मिनट, इसको हम लोग सम करेंगे तो 2 और 7 372, ये मेरा होगा 372। अब इसको हम लोग इतना में आंसर हम लोग इसको छोड़ सकते हैं या फिर इसका हम लोग फैक्टर निकाल के इसको हम लोग थोड़ा छोटा बना सकते हैं। तो इसका आप लोग अपने से फैक्टर निकाल के थोड़ा इसको छोटा कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग 38 जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग बनाते हैं। आप लोग को एग्जाम में सिर्फ 6 क्वेश्चन बनाना है, 8 में से आप लोग को 6 बनाना है। आप लोग को 8 में से सिर्फ 6 बनाना है। तो हम 8 का 8 सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। हाँ, तो लास्ट वाला आपका ये रहा कि हमको एंगल निकालना है दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, हमको एंगल निकालना है दोनों स्ट्रेट लाइन का बीच में। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर, गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर क्या है, x+1/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z-3/6 एंड x-15/3 इक्वल टू y-29/8 इक्वल टू z-5/-5। अब हमको ये दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे नाउ एंगल बिटवीन, पहले उससे पहले हम लोग देखते हैं दोनों मेरा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दोनों मेरा किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसीलिए हम लोग को इसको कुछ हम लोग को चेंज करने का जरूरत नहीं है। नाउ एंगल बिटवीन देम इज, एंगल बिटवीन देम इज क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका इस एलिमेंट से, इसका डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे इसका डायरेक्शन रेशियो से 2 इंटू 3, अब 3 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8 प्लस इसका थर्ड वाला को उसका थर्ड वाला से 6 इंटू -5। अब नीचे में लिखेंगे अंडर रूट इसका सब एलिमेंट का स्क्वायर को सम करेंगे तो होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट इसका सब एलिमेंट का स्क्वायर का हम लोग सम करेंगे तो होगा 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 2 जा 6 8 3 जा 24 प्लस 24 माइनस 6 5 जा 30 नीचे में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 32, सॉरी 6 का स्क्वायर 36, तो 4 प्लस 9 प्लस 36 और फिर से 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस -5 का स्क्वायर 25। चलिए अब इसको फिर से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो अब मेरा ये होगा 6 प्लस 24, मेरा हो रहा है ऊपर में 0 हो रहा है, नीचे में मेरा अंडर रूट 49 इंटू अंडर रूट 9 प्लस 64 प्लस 25। अब नीचे में पॉजिटिव है ऊपर में 0 है तो इसका फाइनल आंसर होगा 0। मेरा क्या हुआ cos थीटा इक्वल टू 0, मेरा हुआ cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू हुआ 0, cos थीटा इक्वल टू 0 होगा। cos थीटा मेरा कब 0 होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो। थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन देम क्या हुआ, हैंस एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स इज 90 डिग्री, हैंस लिखेंगे हैंस एंगल बिटवीन
हैंस एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन इज 90 डिग्री। कितना एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। चलिए तो यहीं पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।